उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की जो भर्ती आई थी उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ना ही तो इसका पहले कभी एग्ज़ाम हुआ है और बोर्ड ने सिलेबस तक इसका जारी नहीं किया, सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न हमें पता है। अब इसका एग्ज़ाम आईआईटी कानपुर करवाने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, इन्होंने सिलेबस तक अपडेट नहीं किया है। आपको इसका सिलेबस भी नहीं मिलेगा। तो इसका सिलेबस क्या हो सकता है वो हम बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। पहले इसके रिगार्डिंग आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं और वो आपको कहाँ से करने हैं, वो सारी चीज़ें हम वीडियो में आपको बताएंगे ताकि आप आपका एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। कहने को ये टेम्प्रेरी जॉब है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पहले भी जब यूपी पीसीबी में जॉब आती थी तो ये लोग गेट के स्कोर के आधार पे काफ़ी अलग अलग तरीके से लेते थे और बाद में उनको परमानेंट भी कर दिया जाता था। तो आप ये सोच के मत चलिएगा कि ये एक टेम्प्रेरी भर्ती है, आपकी किस्मत सही रही तो आप परमानेंट भी हो जाओगे। तो देखो यहाँ पे अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट 27 अप्रैल अभी आई है टेंटेटिव, कुछ चेंजेज हुए तो वो आपको बाद में इन्फॉर्म हो जाएगा। प्रोसेस क्या है, आपका सीबीटी होगा 400 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेज में 70 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 470 नंबर की आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट है प्रो मेरिट इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले स्टेज में आपका जो है एनवायरनमेंट के 70 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो आपके 400 नंबर का पेपर हो जाएगा। टाइम आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है। इसका मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर, ठीक है। तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द मार्क बेसिस ऑन द सीबीटी एंड द कैंडिडेट फ्रॉम द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। इसमें पास हो जाओगे तो पहले आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको ही, फिर दोनों के कंबाइंड होकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सिलेबस इसका आउट नहीं हुआ है तो मैंने कुछ यहाँ पे फैक्टर कंसीडर करे हैं। यूपी पीसीबी में आपके अभी जेई की भी भर्ती आई हुई है, तो कुछ तो मैंने उसका सिलेबस का पार्ट भी यहाँ पे लिखा है। जो आप ये वाला सिलेबस देख पा रहे होंगे यहाँ तक, ये आपके जेई वाला सिलेबस है, तो ये आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। अब देखो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक ये हमारी बुक आती है, इसमें क्या है कि आपको सीपीसीबी हर एक स्टेट का, जो जैसे तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, केरला स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इसी तरह राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, तो हर एक स्टेट के पॉल्यूशन बोर्ड के इसमें 32 पेपर है। तो टोटल 3200 क्वेश्चन है इसमें, ये ठीक है। अब बात आती, ये यहाँ पे मैं पेपर की लिस्ट भी डाल रखा हूँ। अब बात आती है कि आपके सिलेबस की, तो देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ आपके क्या क्या चीज़ें हैं वो समझ लो आप। तो पहले तो आपके देखो वहाँ पे एनवायरनमेंट वाला पार्ट समझो आप, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पे सिविल वाले हैं। तो देखो आपके ये चैप्टर आपने सिविल में पढ़ा होगा, वाटर डिमांड, सोर्सेस, कन्वेंस। उसके बाद आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ते होंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक, सीवेज एफ्लुएंट, सीवेज का ट्रीटमेंट, सीवरेज सिस्टम। ये आपने टॉपिक ऑलरेडी आपके इंजीनियरिंग वाले पार्ट में पढ़े होंगे। साथ ही आपने नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी पढ़ा होगा। तो ये तो आपके इंजीनियरिंग वाला ही पार्ट है। तो अगर आप एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ रखो तो ये वाला पार्ट तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अब आपको नया क्या पढ़ना है वो समझिए यहाँ पे। देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप ऑलरेडी पढ़ते हो, ठीक है, तो ये भी आपका इसका कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नया क्या है, एक तो है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और एक आपके सॉलिड वेस्ट का ही पार्ट है ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और हजार्डियस वेस्ट। बस इनको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक तो आप सिविल की सारी सब्जेक्ट पढ़ो, एक आप सिर्फ को एनवायरनमेंट पढ़नी है, तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में। इसी तरह एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, अब जब आप इसको बेसिक टर्म में पढ़ते हो तो बहुत नॉर्मल पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इनको डेप्थ में पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे और क्या क्या टॉपिक आपके ऐड होंगे जो पक्के हैं वो मैं बता देता हूँ।
101% ये पहला टॉपिक आपके आएगा ही, एनवायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया। इसमें एनजीटी एक्ट है, ईआईए एक्ट है, उसके बाद आपका ईपीए एक्ट है। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपके एक्ट और रेगुलेशंस थे वो सब इसमें पूछे जाते हैं। तो इनमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि ये एक्ट कब आया, इसमें क्या क्या आता है, इसके अंडर में क्या क्या नहीं आता है, उनमें किस सेक्शन में कौन सी बात की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इकोलॉजी डेफिनेटली रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से इसी का ही पार्ट है। ओजोन लेयर डिप्लीशन डेफिनेटली पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, एनवायरमेंट बेसिक पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी आएगा ही। ये आपका डिपेंडिंग है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कुछ क्लियर नहीं कर सकते। वाटर कंजर्वेशन ये भी आपका डिपेंडिंग है, कुछ क्लियरली नहीं कह सकते। एनवायरमेंट कंजर्वेशन आएगा, एनर्जी सोर्सेस ये भी कुछ क्लियर नहीं कह सकते, डिपेंडिंग मान लो आप। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी डिपेंडिंग फैक्टर है, ठीक है। और एनवायरमेंट पोल्यूशन डेफिनेटली आएगा। तो मैंने जिन चैप्टर्स को आपको बताया ये आपके सिलेबस में डेफिनेटली होने वाले हैं। अब देखो ये आपने समझ लिया, अब आप वापस आ जाइए जेई वाले सिलेबस में। मैंने इसको इसीलिए यहाँ से जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था कि आपको मैं सीधे समझा पाऊँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीपीसीबी के बारे में और वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो मैंने जो बताया था ना आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर वो यही है, मिल गया ना आपका सारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला, इकोसिस्टम, तो ये वहाँ पे आ गया। वाइल्ड लाइफ वाला ये आपको, और बायोडाइवर्सिटी था वहाँ पे। वाइल्ड लाइफ वाला आप ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था आएगा। क्लाइमेट चेंज मैंने बोला था, एनजीटी एक्ट मैंने कहा था, एयर क्वालिटी मतलब एयर पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में नेशनल एम्बिएंट एयर, ये वही पार्ट है सेम। वाटर क्वालिटी है ही, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। ये टॉपिक उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से अलग टॉपिक है, तो इनको आपको अलग से पढ़ना है। एक तो आपका गंगा के बारे में प्रोजेक्ट जो आपके थे इसके क्लीनिंग को लेके, इसको थोड़ा सा देख जाना, कब ये प्रोजेक्ट आए थे, कितना इसका बजट था, कितना इसका काम हुआ वगैरह वगैरह। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल हजार्डियस ये ऊपर बताए थे आपको अभी मैंने, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये भी आपको मिल जाएगा बुक में, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। तो जो भी आपका सिलेबस था वो यहाँ पे सब कुछ कवर है इस बुक में। आप बताइए कौन सा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ है यहाँ पे। तो अगर आप ये बुक लगा लेते हो तो आपको सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी बुक, ठीक है। प्लस ई बुक भी इसकी मिल जाएगी सिविल की गोली एप्लीकेशन पे। तो आप अगर ऐप पे पढ़ना चाहते हो, ऐप या लैपटॉप में, तो आपको ई बुक भी बाय कर सकते हो। और अगर आपको बुक चाहिए तो आप शॉप से या ऑनलाइन आप ऑर्डर करके, अमेजन, फ्लिपकार्ट या गोल्डन बुक डिपो कहीं से भी आप ऑर्डर करके, और हमारी कोशिश ये है कि इसको मार्केट में अवेलेबल करवा दे। प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद एंड आपके लखनऊ, काफ़ी सारी सिटीज़ में हमने बुक भेजी हुई है। तो आप मोस्ट जहाँ भी आपको जैसे भी आपको सुटेबल लगे ये बुक अगर आप लेते तो मैं आपको ये चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जितनी आपकी कट ऑफ जाएगी वो वाला पार्ट अगर आपने ये बुक लग ली तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। दूसरी बात, ये तो हो गई 70 वाला पार्ट। अब आती है 30 नंबर का पार्ट आपका एप्टीट्यूड का। तो ये मेरे को वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। एप्टीट्यूड में आपके जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो रहने वाला है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम ये कह नहीं सकते कहाँ से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स की हम अगर बात करें एप्टीट्यूड में, तो आपको पता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे आपका प्रॉफिट लॉस वाला है, वर्क टाइम वाला चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नंबर सिस्टम है वो आपको पढ़ लेना है। उसके मतलब जो आरआरबी वाला सिलेबस है ना, इस पार्ट को कवर करना है एक तो कुछ हद तक, अगर आप रेलवे जेई दिए हुए हैं, ठीक है। और इनके अलावा आपके जो नॉर्मल इक्वेशन वगैरह हो गई है, तो बेसिक पार्ट है इस, वो आपको करके जाना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
तो देखो एप्टीट्यूड में इन्होंने बस एप्टीट्यूड लिख दिया, अब सिलेबस कुछ लिखा ही नहीं। तो हमें मैथमेटिक्स का जो जनरल पार्ट है मैथ, वो आपको करके जाना है। थोड़ा थोड़ा रीजनिंग का भी कोई बेसिक चीज़ें देख लेना, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन डाल दे, पर वो आप ऐसे भी कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैथमेटिक्स का आपका जो बेसिक है ना, वो आप एक बार देख जाना। अगर आपने आरआरबी जेईई की तैयारी करी है तो आप ये पार्ट ईजिली कर लोगे, उस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ जाना है इसको, ठीक है। तो मेजॉरिटी अगर इसका सिलेबस निकाल देते हैं बोर्ड वाले तो मैं इस वीडियो को वापस से बनाऊंगा जो सिलेबस आएगा उसके हिसाब से। लेकिन तब भी आप एक चीज़ देख लेना, आपको सिलेबस में टॉपिक्स जो मिलेंगी वो यही मिलेंगे जो इस इंडेक्स में है। इस बुक में, बुक आपको इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ ही नीचे दिया हुआ है, बहुत अच्छे फॉर्मेट में मिलेगी आपको, 1 नंबर, ठीक है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको हाथ से जाने मत दो। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ लेना। मैं बुक का लिंक बाय करने का, साथ में ई बुक भी अगर आप बाय करना चाहते हो एप्लीकेशन पे, तो वो भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के यूट्यूब पे हमारे चैनल पे काफ़ी सारे पीवाईक्यू हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखा है, तो उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी उसमें। और हम नए नए पेपर ऐड करते जा रहे हैं। यूपी का ये पहला पेपर है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जो लोग भी पेपर वगैरह मांग रहे थे, तो आपको मैं बता दूं इसका पेपर कभी हुआ ही नहीं है, ये पहली बार हो रहा है आपका, तो यही पहला पेपर होगा, इससे पहले कोई पेपर हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। थैंक यू, फिलहाल की वीडियो इतना ही।